नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हमारे राशि भविष्य की श्रृंखला में हम आए हैं जून मास 2025 का राशि भविष्य लेकर। इस मास में आपके लग्न स्थान में शनि, धन स्थान में शुक्र, व्यय में राहु, सूर्य बुध पराक्रम में, कुटुंब स्थान पर बृहस्पति महाराज हैं, चंद्र मंगल द्वारा पंचम स्थान सुशोभित हो रहा है और षष्ठ स्थान जो रोग स्थान है वहां पर केतु है। तो क्या बता रहा है इस बार मीन राशि का राशि भविष्य? अगर आप सच्चे हैं तो हर चीज आपके लिए सच्चाई ही लेकर आएगी। इस प्रकार का कुछ यह राशि भविष्य है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। राशि भविष्य ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशि फल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। मन तेरा सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी है, भावना तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। इस प्रकार का कुछ यह राशि भविष्य है। बहुत अच्छी योजनाओं के बीज इस बार इस मास से पड़ना शुरू हो जाएगा। शनि महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं। स्थान वृद्धि करो मंदाहा, आपके आरोग्य में वृद्धि होगी, आपके कार्य में वृद्धि होगी। जो भी कार्य करेंगे अगर वह सच्चाई से संबंधित है, आप उसके लिए सत्पात्र है तो वह कार्य बढ़ेंगे। और अगर आप में कहीं कुछ मक्कारी है, कुछ चोरी है, मन में कुछ दुविधा या कुछ कम ज्यादा वाले भाव लेकर बैठे हुए हैं, जो किसी गलत कार्य में आप लगे हुए हैं, तो आपकी हानि होगी और दोनों ही चीजें जबरदस्त होगी। बढ़ोतरी भी जबरदस्त और हानि भी जबरदस्त, इसको याद रखिएगा। शुक्र जो है आपके द्वितीय स्थान पर जा रहे हैं, जो मेष राशि में है। तो यह बात आपको धन के लिए कुछ न कुछ आगमन, कुछ रास्ता खुलने वाला है। जो धनागम आपको देगा वह रास्ता सबके सामने दिखने वाला नहीं होगा। एक शांत मार्ग से आपके पास पैसा अवश्य आएगा। सूर्य बुध आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं, तृतीय स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। जो काम किसी से नहीं हो सकते, जो काम स्वयं जाकर भी नहीं हो सकते, ऐसे काम फटाफट केवल अच्छा बोलने से आपके हो जाएंगे और इसको आपने अवश्य आजमाना चाहिएगा। साथ ही साथ कुटुंब में भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कुटुंब में किसी नए व्यक्ति का पदार्पण होने वाला है। कोई नया व्यक्ति आ सकता है, बढ़ सकता है, इसी प्रकार कोई पुराना व्यक्ति जा भी सकता है। तो ये दोनों परिस्थितियां साथ में घटती हुई दिख रही हैं। चंद्र मंगल आपके पंचम स्थान में है। बोलने द्वारा काम होना और विद्या द्वारा पैसों की प्राप्ति होना, ऐसे दो भाग आपको मिलेंगे। जो कुछ आप जानते हैं उसका सही मूल्यमापन, जो लगभग मिलता नहीं काफी बार लोगों को, वो आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ जिन परिश्रमों में आपने पिछला कुछ समय बिताया है, उन सभी परिश्रमों का प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। बहुत ही अच्छा फल आपके लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि उसमें थोड़ी देर हो जाए,
आगे पीछे मिल सकता है, कुछ लंबा खींच सकता है, लेकिन आपकी अवश्य ही जय होने वाली है अगर अगर आप धर्म के साथ, सत्य के साथ और प्रामाणिकता में है तो। अन्यथा इसके विपरीत है तो आपकी पराजय भी निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने धर्म से द्रोह किया है, अगर आपने किसी का विश्वासघात किया है, अगर आपने सच्चाई से मुख मोड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपके गुण ही आपके दुर्गुण बन जाएंगे, आपका पैसा ही आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगा, आपका भारी भरकम शरीर ही आपके लिए रोग का मंदिर बन जाएगा। हाँ, ये सभी घटनाएं घटेगी, थोड़ा समय जाने दीजिए, इसके बीज इस मास में गिरने वाले हैं। अतः सावधान रहे, सतर्क रहे। साथ ही आपको यह बात बता देना चाहता हूं, जो लोग बिजनेस से संबंधित हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अच्छे कार्य, खासकर लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित, यातायात ट्रांसपोर्ट से संबंधित जिनके भी बिजनेस है, उनको एक अच्छा माहौल बन रहा है। अच्छे और प्रामाणिक क्लाइंट्स आपके तरफ आएंगे और उनके द्वारा आपकी प्रदत्त सेवा में अगर क्षमता है तो अवश्य ही आपका एक अच्छा कालावधि यहां से आरंभ हो रहा है, ऐसे समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यह दिक्कत भरा माहौल हो जाएगा। किन के लिए? जिनको शत्रु बहुत अधिक है या जिनके पास शत्रुओं की एक, जिसको कहे पलटन ही खड़ी है, जो हमेशा किसी दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा तकलीफ देने वाला व्यक्ति भी धर्म के साथ है, अगर आप हजारों को तकलीफ दीजिए लेकिन आपका कहना अगर धर्मानुसार सत्य है और आप अकेले के खिलाफ लाख है तो लाख हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे। शनि महाराज आपके साथ में बैठे हुए हैं, आपके लग्न स्थान में, जो कर्म के दंडदाता है, कर्म के न्यायदाता है। अतः चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप सत्य के पक्ष में है। मैं बार बार कह रहा हूं, मीन राशि वालों, अपने आप को ठीक से टटोल लो। बस मैं कर रहा हूं इसलिए अच्छा है ऐसा नहीं। शास्त्र को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, धाराओं को देखिए, अपनी परिस्थिति का ठीक से आकलन कीजिए और फिर रहिए। और हो सकता है कि हमसे पीछे कुछ गलतियां हो गई है, अब क्या किया जाए महाराज, हम तो गलत थे, मालूम नहीं पड़ा, आज देखा तो अब समझ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। गलती भी हो गई है तो उस गलती को अपने हृदय तल से स्वीकार कर लीजिए कि मुझसे दोष हुआ है, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। उसके प्रायश्चित की विधि बात में हम बताएंगे, अगर ऐसा कुछ है तो संपर्क कीजिएगा। प्रायश्चित कर कर अपने मन में उन गलतियों को मानकर अच्छा रहने की तैयारी कीजिए। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में आपने अगर दुश्मनी मोल ले ली है तो अपने अहंकार को दूर कर कर उससे क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा मांगने की भी जरूरत नहीं, उसके पास में जाइएगा। सज्जन व्यक्ति किसी के लिए कभी दुष्ट भावनाएं नहीं रखते हैं, उनके पास में जाइएगा, उनको कुछ गिफ्ट कीजिएगा और अपना कार्य बना लीजिएगा, उनसे प्रेम से रहिएगा। अगर इन चीजों को आप नहीं देखते तो कुछ दिनों में ऐसी परिस्थिति घूमने वाली है, या तो आप सही हैं तो आपके विरोधक ध्वस्त, और अगर आप गलत हैं तो आप ध्वस्त। इस प्रकार की परिस्थिति अवश्य ही घटित होगी। व्यापारी वर्ग के मित्र हैं जो बिजनेस सेक्टर से हैं, उनको कुछ बातों में इसी प्रकार का कार्य सामने आने वाला है। अपनी स्ट्रेटजी को ठीक कर लीजिएगा। मुनाफा मुनाफे के ढंग से कमाइएगा, एक उसमें पैरामीटर रखिएगा, कुछ परिमाण उसका फिक्स कर लीजिएगा। अधिक मुनाफेखोरी आपको तकलीफ देगी। साथ ही में अगर अपने बिजनेस के साथ आप लॉयल नहीं है तो आपका बिजनेस रहने वाला नहीं है। लॉयल्टी से, अच्छे कार्यों से कीजिएगा तो ही आगे कुछ चीजें टिकेगी। साथ ही जो जॉब से संबंधित लोग हैं, अपनी मेहनत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए, आपका भाग्य खुलने वाला है। जो जॉब सेक्टर में हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, और अगर आप परिश्रम पूर्ण कर रहे हैं
अपना 100% पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, इसी लेवल से आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम चोरी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को खुद के मन में मालूम होता है या क्या मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं या काम चोरी कर रहा हूं, तो अपने मन को संतुष्ट कीजिए। बाहर किसी के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को और मन को संतुष्ट कीजिएगा कि आप प्रामाणिकता से कार्य कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जो विद्यार्थी वर्ग है मित्रों, आप बहुत अच्छा परिश्रम कर सकते हो इस समय में। पूरा के पूरा जोर लगा दीजिए और इसमें उतर जाइएगा, आप ही की जीत होगी। मेरी मातृ भगिनियां, जो मातृशक्ति है लेडीज, इनको मैं कहूंगा कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, थोड़ा सा समय जाने दीजिए। अगर आप सत्य है, सच्चाई के साथ है, तो आपका बहुत अच्छा उदय होने वाला है। और अगर आप सच्चाई के साथ नहीं है तो माफी मांगकर सच्चाई की तरफ आ जाइएगा, वरना आपको बचाने वाला भी कोई रहने वाला नहीं है। यह था जून मास का 2025 का मीन का राशि भविष्य। ये बहुत सटीक भविष्यवाणी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस मास में 2-3 ग्रहों की बड़ी संक्रमण काल है, बदलाव आ रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी चीजें बताइएगा। साथ ही साथ आपके पहचान के कोई लोग अगर इस मीन राशि से हैं तो उनको भी यह वीडियो प्रेषित कीजिए। हो सकता है कि कुछ बातों में उनका फायदा हो जाए और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। अब बारी आती है उपायों की। उपायों में आपने हनुमान जी की सेवा में रहना और गणेश जी की सेवा में रहना, यह 2 उपाय कर लीजिए। सभी प्रकार के दोष आपके इस बार के दूर हो जाएंगे। फिर से आपसे मिलेंगे अगले मास में, अगले मास का राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।